क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बस माइक उठाते हैं और कमाल कर देते हैं, और बाकी लोग, उनको तो बस पसीना ही आता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन फीलिंग है। तो आज ना हम इसी सोच को थोड़ा कोरे देंगे। हमारे पास एक जाने माने स्पीकिंग कोच के इंटरव्यू के कुछ अंश हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा बोलना कोई जादू टोना नहीं है। एग्जैक्टली, ये एक हुनर है जो सीखा जा सकता है। बिल्कुल, और ये बात सुनकर काफी राहत मिलती है ना। हाँ। इंटरव्यू का निचोड़ यही है कि भाई कॉन्फिडेंस हो या बात करने का तरीका, ये सब ना मसल्स की तरह हैं, अभ्यास से बनते हैं। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो शर्मीला हूं तो बस शर्मीला ही रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो पॉइंट है। तो चलिए फिर इस बातचीत की गहराई में उतरते हैं ना, और वो खास टिप्स निकालते हैं जो सच में हमारे बोलने के तरीकों को बदल सकें। हाँ बिल्कुल, मिशन यही है, प्रैक्टिकल तकनीकें जिन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, कोच एक बात कहते हैं जो मुझे थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है। वो कहते हैं कि शर्मीलापन या आत्मविश्वास कोई फिक्स चीज नहीं, बल्कि अभ्यास किए गए व्यवहार हैं। हाँ पर क्या इसका मतलब है कि कोई भी बदल सकता है? मतलब सालों की आदत? हाँ, यही तो वो कह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम कहते हैं अरे मैं तो बहुत शर्मीला हूं, तो हम असल में ये बता रहे हैं कि हमने सालों से शर्मीलेपन की प्रैक्टिस की है। ओह। और जिसे हम अपनी नेचुरल आवाज समझते हैं ना, वो असल में हमारी आदतन आवाज है, जो हमने शायद बचपन से सुन सुनकर देख देख कर अपना ली है। अच्छा, तो वो नेचुरल नहीं है? उनके हिसाब से तो नहीं, वो आदत है। पर अच्छी खबर यह है कि जैसे शर्मीलेपन का अभ्यास हुआ, वैसे ही आत्मविश्वास से बोलने का भी हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपनी आवाज, अपने बोलने का ढंग बदल सकते हैं। कोच ने एक और बढ़िया मिसाल दी थी, पियानो वाली। हाँ, 88 चाबियां। सोचे, हमारे पास बोलने के इतने तरीके हो सकते हैं, अलग अलग सुर, अंदाज, पर हम क्या करते हैं? बस वही 5-6 घिसी पिटी चाबियां, जिंदगी भर। हाँ, और जब कुछ नया ट्राई करते हैं, कोई नया तरीका बोलने का, तो कैसा लगता है? एकदम नकली, बनावटी, जैसे मैं ये हूं ही नहीं। हाँ, यही होता है। पर कोच कहते हैं यही सोच बदलनी है। उसे नकली मत समझो, उसे अपरिचित समझो, अनफेमिलियर। अपरिचित मतलब जो भी जाना पहचाना नहीं है? हाँ, जैसे कोई नई भाषा सीखते समय अटकते हैं या नई जगह जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। वो अजीब लगना, वो असहजता, वही तो सीखने का हिस्सा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कैसे सीखेंगे? सही बात है। वो डिस्कम्फर्ट तो ग्रोथ का साइन है एक तरह से। बिल्कुल। तो ठीक है, मान लिया कि बदलना मुमकिन है और असहजता ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम क्या हो? कोच के मुताबिक पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में जानना। वो कैसे? एक बहुत पावरफुल तरीका है रिकॉर्ड एंड रिव्यू। खुद को रिकॉर्ड करना, हरे नहीं, अपनी आवाज सुनना तो वैसे ही बड़ा अजीब लगता है। हाँ लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है। प्रोसेस सिंपल है। अच्छा, बताइए। खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करो। मान लो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या बस किसी टॉपिक पर 5 मिनट बात कर रहे हो। ठीक है। फिर एक दिन बाद उसे देखो। पहले बिना आवाज के, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखो। हाथ कैसे चलते हैं, कंधे कैसे हैं, चेहरे पर क्या भाव है। ओके, सिर्फ देखना है। हाँ, फिर सिर्फ ऑडियो सुनो, वीडियो बंद करके। ध्यान दो आवाज की क्वालिटी पर। क्या आवाज में दम है? क्या बहुत तेज या धीरे बोल रहे हो? कितनी बार जैसे फिलर्स यूज करते हो? ये फिलर्स तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और अक्सर पता भी नहीं चलता। कोच ने एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया था जिसका करियर 6 साल तक रुका रहा। 6 साल? क्यों? क्योंकि वो बोलते हुए इतने ज्यादा और आह करता था कि उसकी बात का असर ही खत्म हो जाता था। और उसे पता कब चला? रिकॉर्डिंग देखकर। एग्जैक्टली, जब उसने खुद को सुना। तो ये जागरूकता, ये पहला बड़ा स्टेप है। ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जागरूकता आ गई, अब आगे है उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस। मतलब जब आप बोल रहे हो तो क्या लोग आपकी बात सुन रहे हैं या आपको अनदेखा कर रहे हैं? हाँ, ये होता है मीटिंग्स में। कभी कभी लगता है जैसे हमारी बात हवा में ही चली गई या कोई बीच में ही टोक देता है। बिल्कुल। कोच का मानना है कि यह अक्सर कमजोर फिजिकल और वोकल प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इसका क्या हल है? प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं? एक तरीका तो बड़ा आसान है पर काम करता है। क्या? खड़े होके बोलना। बस खड़े होके? हाँ, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे लोगों के सामने खड़े होके बोल रहे हैं तो आपकी बात में वजन अपने आप बढ़ जाता है
अथॉरिटी दिखती है, आपको काटना मुश्किल हो जाता है। अरे वाह, ये तो ट्राई करने लायक है। और दूसरा टूल है ठहराओ, पॉज। रुकना। मतलब बोलते बोलते चुप हो जाना। हाँ, जानबूझकर। ये सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है। जब आप रुकते हैं तो सुनने वालों को आपकी बात प्रोसेस करने का टाइम मिलता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। सोचिए, संगीत में भी तो सबसे असरदार नोट कब आता है? खामोशी के बाद। बिल्कुल। तो ठहराव का इस्तेमाल करें। ये बढ़िया टिप्स हैं। जागरूकता, खड़े होना, ठहराव। लेकिन कोच ने एक और बात कही थी, खासकर इंट्रोवर्ट्स के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहें तो इंट्रोवर्ट्स लोगों के बीच रहकर एनर्जी लूज करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स गेन करते हैं। तो क्या इंट्रोवर्ट्स अच्छे वक्ता नहीं बन सकते? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस उन्हें अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करना सीखना होता है। जैसे किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ी देर अकेले रहना, या कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। विम हॉफ ब्रीदिंग का जिक्र था शायद। हाँ था। या अपना कोई पर्सनल रिचुअल बना लेना, जैसे कोई खास गाना सुनना। मतलब ये सीखना कि एनर्जी बचाने कैसे है और जरूरत पड़ने पर रिचार्ज कैसे होना है। समझ गया। स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा अपनी एनर्जी को लेकर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अच्छा बोलना कोई पैदाइशी गुण नहीं है। नहीं, ये एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है अभ्यास की, थोड़ी सी असहजता को अपनाने की, और हाँ, खुद को जानने की। एकदम सही। वो जो शर्मीलेपन का या कॉन्फिडेंस की कमी का लेबल हम लगा लेते हैं ना खुद पर, वो परमानेंट नहीं है। वो बस आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। हाँ, बस पहला कदम उठाना होगा, प्रोसेस पर भरोसा करना होगा। शुरू में अजीब लगेगा, पर वो ठीक है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं आज जो तकनीकें हमने डिस्कस की, रिकॉर्डिंग, ठहराव या फिर खड़े होकर बोलना, इनमें से सिर्फ एक को अपनी अगली बातचीत में इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ सकता है? सोचेगा जरूर। खोज जारी रखें।